हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 6 जीवों में श्वसन के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेज से गहरी सांस क्यों लेता है? इसका उत्तर होगा, जब कोई धावक दौड़ता है तो वह पहले अत्यधिक व्यायाम करता है, इसलिए उसे ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। अपनी ऊर्जा को पूरा करने के लिए उसे और अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता हो जाती है। इसीलिए ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस लेता है। वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर लिखिए। तो सबसे पहले है समानताएं। दोनों प्रकार के श्वसन में, यहाँ पर श्वसन लिखा हुआ है, श्वसन, दोनों प्रकार के श्वसन में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। दोनों कोशिकीय प्रक्रम हैं और दोनों प्रकार के प्रक्रमों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। अब यहाँ पर दोनों में अंतर क्या है? पहले है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन यह प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रम में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है और यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में होती है। अवायवीय श्वसन, यह प्रक्रम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है और इस प्रक्रम के द्वारा कम ऊर्जा निकलती है। यह प्रकरण केवल कोशिका द्रव्य में होता है। तीसरा प्रश्न है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींकें क्यों आ जाती हैं? इसका उत्तर होगा, जब हम श्वास लेते हैं तो धूल कण हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती हैं। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। ऐसे कण जब नासा गुहा के पार चले जाते हैं तो ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के बाहर निकलते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। प्रश्न नंबर 4 है, 3 प्रश्नलियाँ लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए। इन्हें ए, बी तथा सी द्वारा चिन्हित कीजिए। प्रश्नली ए में एक घोंघा रखिए, प्रश्नली बी में कोई जलीय पादप रखिए और सी में एक घोंघा और पादप दोनों को रखें। किस प्रश्नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होगी? इसका उत्तर होगा, प्रश्नली ए में केवल एक घोंघा है, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। प्रश्नली बी एक जलीय पादप है, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रश्नली में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहा है। प्रश्नली सी, इसमें घोंघा और जलीय पादप दोनों हैं, तो जलीय पादप घोंघे द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है। इसीलिए प्रश्नली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 5 है, सही उत्तर पर हमें राइट का निशान लगाना है। तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती हैं उनके, यहाँ पर हम लगाएंगे श्वास रंध्रों के द्वारा, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट होगा। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में इस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है, तो इसका सही उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी टांगों में ऐंठन होने लगती है। ग है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, तो इसका सही उत्तर होगा 15 से 18 प्रति मिनट। उच्च वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती हैं। अगला प्रश्न है, कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करना है, तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले उत्तर करके ही लिखते हैं कॉलम ए और कॉलम बी। यीस्ट अल्कोहल बनाता है डायफ्राम यानी कि मध्य पट वक्ष गुहा में, और त्वचा के द्वारा केंचुए सांस लेते हैं। पत्तियों पर रंध्र होते हैं, मछली में क्लोम होते हैं और मेढक फेफड़े और त्वचा दोनों के द्वारा सांस लेता है। 7वां प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है तो असत्य। यहाँ पर हमें सत्य असत्य लिखना है। तो सबसे पहले है, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। ये कथन असत्य है, क्योंकि श्वसन दर हमारी हमेशा बढ़ेगी, तो पहला में असत्य आएगा। दूसरा है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। ये कथन भी असत्य हैं।
तीसरा है मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं, तो ये कथन हमारा सत्य है। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, ये कथन असत्य है। अंतःवसन श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, ये कथन सही है। 8वां प्रश्न है, दी गई पहली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर अथवा संयुक्ताक्षर दिए गए हैं। इनको मिलाकर जीवों तथा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में ऊपर, नीचे अथवा विकिरण में पाए जा सकते हैं। श्वसन तंत्र तथा जीवों के नाम खोजिए। हमारा उत्तर होगा कीटों की वायु नलिकाएं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस प्रकार, श्वास प्रणाली, पहले में आ जाएगा श्वास प्रणाली। दूसरा है वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना, तो इसका उत्तर होगा पसलियाँ कहते हैं उनको। तीसरा है वक्ष गुहा का पेशीय जल, तो इसको डायाफ्राम लिखेंगे यहाँ पर। चौथा है पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र, इनको हम रंध्र कहते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं उनको रंध्र कहते हैं। पांचवा है कीट के शरीर के पार्श्व भागों में छोटे छिद्र, इनको श्वास रंध्र कहते हैं, तो 5वें में श्वास रंध्र आ जाएगा। छठा है मनुष्य के श्वसन अंग, ये तो हम सबको पता है, मनुष्य के श्वसन अंग होते हैं फेफड़े। 7वां है वे छिद्र जिनसे हम सांस लेते हैं, तो हम नासाद्वार के द्वारा सांस लेते हैं। एक अवायवीय जीव का उदाहरण है यीस्ट, और एक श्वास प्रणाली तंत्र वाला एक जीव होता है तिलचट्टा, तो 90 में आ जाएगा तिलचट्टा। 10वां प्रश्न है पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि, इसका सही उत्तर होगा क्योंकि वहाँ पर उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है, यानी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। इसके साथ ही हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार के और वीडियोस आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के और वीडियो में। धन्यवाद।